गुस्से में भड़कती हुई आग आखिरकार जेनिया का अपना ही घर तबाह कर देती है। जी हां दोस्तों, जीनिया एक नई चाल चलती है। वह मेघ का घर बर्बाद करने के लिए अपने भाई को भड़काती है और झूठे सबूत तैयार करवाती है ताकि मेघ पर इल्जाम लगाकर उसकी जिंदगी खराब की जा सके। इधर फरियाल सच्चाई को सामने लाने के लिए सारे सबूत इकट्ठे कर लेती है और सीधा शहराम के पास पहुंचती है। मगर शहराम घर पर मौजूद नहीं होता तो वह तमाम सबूत उसे व्हाट्सएप कर देती है। जैसे ही शहराम वो सबूत देखता है, उसके कदमों तले जमीन निकल जाती है। वह फौरन घर आता है, जनिया का हाथ पकड़कर गुस्से में कहता है, तुम इतनी घटिया हो सकती हो, मुझे आज पता चला। वह सबूत उसके सामने रखता है और तलाक के कागजात उसके हाथ में थमा देता है। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, यह कहकर वह जीनिया का सूटकेस उठाकर उसे रात के अंधेरे में घर से निकाल देता है। यह सब देखकर जीनिया को यकीन हो जाता है कि यह सबूत सिर्फ फरियाल के पास ही हो सकते हैं। वह फौरन फरियाल के घर जाती है, उसका हाथ जोर से पकड़ती है और उसे थप्पड़ मार देती है। जनिया गुस्से में कहती है, खुद तो अपना घर बसा नहीं सकी और मेरा घर बर्बाद करने आ गई हो। यह सुनकर फरियाल को शदीद सदमा लगता है। वह टूट जाती है। उसे लगता है कि जरार ने भी उसे धोखा दिया और अब जनिया भी उसे ताने दे रही है। जनिया के जाने के बाद फरियाल अपनी मां की गोद में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। क्या फरियाल खुद को संभाल पाएगी या जनिया अभी भी कोई नई चाल चलने वाली है? फरियाल अपनी मां की गोद में सिर रखकर जारो कतार रोती रहती है। उसके आंसू रखने का नाम ही नहीं लेते। दिल में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा होता है, आखिर मेरी ही जिंदगी में इतनी आजमाइशें क्यों हैं? फिर उसकी मां उसे तसल्ली देती है, बेटा सब्र करो, सच कभी हारता नहीं, अल्लाह सब देख रहा है। मगर फरियाल के दिल में टोटफूट बहुत गहरी हो चुकी होती है। वो आहिस्ता से कहती है, अम्मी मैंने तो सिर्फ सच का साथ दिया था, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? इधर जिनिया सड़क पर अकेली खड़ी होती है, हाथ में सूटकेस, आंखों में गुस्सा और दिल में इंतकाम की आग। वह खुद से कहती है, तुम सब ने मुझे अकेला छोड़ दिया, अब मैं तुम सबको एक एक करके तबाह करूंगी। इसी गुस्से में वह अपने भाई जरार को कॉल करती है, मगर जरार उसकी कॉल काट देता है। यह देखकर जिनिया मजीद तलमला उठती है। दूसरी तरफ जरार को भी सच्चाई का अंदाजा होना शुरू हो जाता है। वो खामोशी से फरियाल के भेजे हुए सबूत दोबारा देखता है और सोच में पड़ जाता है। वो दिल ही दिल में कहता है, क्या वाकई मैंने फरियाल के साथ नाइंसाफी की? इसी लम्हे उसे फरियाल की हालत याद आती है, उसकी आंखों के आंसू, उसका टूटा हुआ लहजा, और जरार का दिल बेचैन हो जाता है। वह फौरन फैसला करता है, मुझे फरियाल से बात करनी होगी अभी। इधर फरियाल अपने कमरे में बैठी खामोशी से चित्त को देख रही होती है। आंखें खशक हो चुकी होती हैं, मगर दिल अब भी रो रहा होता है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। फरियाल चौंक कर दरवाजा खोलती है। सामने जरार खड़ा होता है। दोनों कुछ लम्हों के लिए एक दूसरे को देखते रहते हैं। हवा में एक अजीब सी खामोशी फैल जाती है। क्या जरार माफी मांगने आया है या फिर कोई नई सच्चाई सामने आने वाली है? और क्या फरियाल उसे माफ